प्यारे बच्चों, आज हम NCERT कक्षा 10 मैथ में त्रिभुज में उदाहरण संख्या 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें दिया गया है कि त्रिभुज PQR में, ये त्रिभुज दिया गया है, त्रिभुज PQR में PS बटे SQ बराबर है ST बटे TR। ये तो हमें दिया गया है और हमें ये सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज दिया गया है, अगर हम ये सिद्ध करने में कामयाब हो जाएं कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो आइए हम इसको हल करते हैं। यहां पर दिया गया है त्रिभुज PQR में PS बटे SQ बराबर PT बटे TR तथा एक और चीज दी गई है कि कोण PST, ये वाला कोण PST बराबर दिया गया है कोण PRQ के, कोण PRQ ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, अब देखिए उत्पत्ति में हम लिखेंगे देखिए हमने ये पढ़ा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा अगर दो भुजाओं को, जैसे त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज दिया गया है, इसमें ये वाली भुजा इस भुजा और इस भुजा, इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। इसमें हमें ये पहले से दिया है कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TQ, तब ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी। त्रिभुज PQR में हमें दिया है कि PS बटे SQ बराबर दिया है ये PT बटे TR के, PT बटे TR। ये जब हमें ये मिल जाए कि PS बटे SQ बराबर PT बटे TR, तब ये तीसरी, ये जो भुजा है ये तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगी, यानी ST जो है ये QR के समांतर हो जाएगी। इसलिए ST समांतर QR। ऐसा क्यों होता है? थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हमको मिल जाता है। ठीक, जब ये रेखा इसके समांतर हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण PST बराबर हो जाएगा कोण Q के। ये कोण और ये दो कोण है, इसको हम कहते हैं संगत कोण। ये कोण इसके बराबर हो गया। और हमें ये भी दिया है कि कोण PST, हमें ये दिया है कि कोण PST बराबर है कोण R के, दिया है हमें। अब हम ये पहले से जानते हैं कि यदि दो समीकरण है और उसका एक पक्ष समान है तो दूसरा पक्ष समान होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब ये बायां पक्ष समान है तो हमारा दाहिना पक्ष समान होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण Q बराबर कोण R। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज एक दिया गया है PQR,
और ये कोण जब इस कोण के बराबर हो जाएगा तो हम ये पहले से जानते हैं कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। कोण Q के सामने की भुजा PR है और कोण R के सामने की भुजा है PQ। तो इसलिए हमारे पास हो जाएगा PQ के सामने की भुजा क्या है PR बराबर और R के सामने की भुजा है PQ। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसे हम कहते हैं कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और यही हमें सिद्ध भी करना था। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।